कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें आज के टॉपिक में हम डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप्स देखेंगे और फिर जो जितनी भी उसकी टाइप्स हैं उनको फर्दर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। डेफिनेशन अगर आप देखें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर्स जिसमें आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। और ये कम्युनिकेशन जो पॉसिबल होती है ये किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए जो है वो पॉसिबल होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो उनकी हो सके यूजिंग कम्युनिकेशन मीडियम। अब ये जो कम्युनिकेशन मीडियम यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ये कम्युनिकेशन मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई वायरलेस नेटवर्क, तो कम्युनिकेशन मीडियम जो है ये एयर भी हो सकती है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये केबल वाला कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो वायर है वो आपका कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पे यूज़ हो रहा है। एक और इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसमें ये है कि टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम टू शेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो कंप्यूटर्स हों तो भी नेटवर्क बन जाता है। दो से ज़्यादा सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो रिसोर्सेज शेयर कर सकें। अब ये जो रिसोर्सेज शेयर होने हैं इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज शेयर होने का मतलब ये है कि अपने वैसे तो रिसोर्स का मतलब होता है वसाइल जो आपके पास एसेट्स हैं। तो कंप्यूटर में क्या आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, मतलब जो कि आप शेयर कर सकते हैं। तो आप रिसोर्सेज में शेयर कर सकते हैं जनाब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये जो विंडोज़ है ये भी शेयर हो जाती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी शेयर हो जाता है। इसके अलावा आप हार्ड डिस्क अपनी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग हॉटस्पॉट के ज़रिए ये अपना यूज़ करते होते हैं इंटरनेट, तो ये भी जो है वो एक तरह से नेटवर्क की ही एग्जाम्पल है। तो दो या दो से ज़्यादा सिस्टम जब आपस में कनेक्ट हों ताकि वो किसी किस्म की शेयरिंग कर सकें, तो उसे जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, अब हम देखेंगे कि इनका जो है वो पर्पस क्या है, या पर्पस जो है वो ये क्यों यूज किए जाते हैं या ये क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, द मेन पर्पस ऑफ एनी कंप्यूटर नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग। मेन पॉइंट ये है शेयरिंग के, जो शेयरिंग करनी होती है, मतलब कि वो रिसोर्सेज की, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और वो शेयरिंग जो है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं। द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क कैन शेयर डाटा। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो शेयर कर सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो शेयर कर सकता है डाटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब क्या कि एक जो कंप्यूटर नेटवर्क ये नेटवर्क होता है, जब कंप्यूटर नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो आप डाटा भी शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं ऑन एनी कंप्यूटर। मतलब आपके नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं और 10 में से किसी एक कंप्यूटर पे कोई भी किसी किस्म का अगर डाटा मौजूद है या इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो आप उस डाटा या उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी रिसोर्सेज हैं जो शेयरेबल हैं, और वो रिसोर्सेज कौन से हैं? हार्ड डिस्क का हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क आप शेयर कर सकते हैं, सीडी रोम शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। मजीद ये जो शेयरिंग की एग्जांपल्स हैं, ये नेक्स्ट जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, जो आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये बात अभी डिस्कस हो चुकी है कि डाटा और इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। अब जैसे देखें कि इसकी एग्जांपल क्या है डाटा और इंफॉर्मेशन की। आप लोग यूट्यूब से कोई वीडियो या कोई म्यूजिक फाइल अगर वहाँ पे देखते हैं,
तो सुनते हैं कोई गाने वगैरह या कोई किसी किस्म की, तो जैसे तो वो जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो आपके सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ, वो किसी दूसरे सिस्टम में जो कि यूट्यूब का सर्वर है वहां पे जो है ये डाटा स्टोर हुआ हुआ है, और वो जो है तमाम यूजर्स जो उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं उनको वो अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है जी, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। अब वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं, मसलन कि हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। ये प्रिंटर शेयरिंग कैसे होती है? पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि प्रिंटर क्या होता है, कि हम एक कोई भी किसी किस्म का प्रिंट आउटपुट लेना चाहें तो वो हम पेज का जो प्रिंट लेना चाहें वो इसकी मदद से लेते हैं। तो प्रिंटर शेयर कैसे होता है? ऑफिस में ये एक सेटअप होता है कि अगर एक ऑफिस में 4-5 लोग काम कर रहे हैं और या 4-5 सिस्टम्स हैं वहाँ पे, तो वो प्रिंटर्स की उन्होंने नेटवर्क पे शेयरिंग की होती है। शेयरिंग कैसे की होती है? ये एक प्रैक्टिकल वर्क है। वो हम जब प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इंटरनेट के नेटवर्क्स के प्रैक्टिकल्स जब करवाऊंगा प्रैक्टिस के तौर पे, तो हम प्रिंटर की शेयरिंग भी देखेंगे कि एक प्रिंटर जो एक सिस्टम पे लगा हुआ है वो नेटवर्क पे शेयर हो जाता है, और आप किसी भी सिस्टम से इवन मोबाइल्स भी कनेक्ट हो जाते हैं। इस चीज़ में, इस कैटेगरी में मोबाइल्स भी आते हैं कि आप मोबाइल्स पे आपके एक डॉक्यूमेंट है, आप वो अभी तो आपको मोबाइल में डॉक्यूमेंट हो तो आप उसको या तो सिस्टम में कन्वर्ट करके यूएसबी के साथ लेके जाते हैं या व्हाट्सएप के साथ ट्रांसफ़र करते हैं कुछ इस तरह से किसी ईमेल के ज़रिए, लेकिन आप कंप्यूटर इससे मोबाइल से आप एक सिंगल टच के साथ जो है वो प्रिंट ले सकते हैं, नेटवर्क पे ये शेयर हो सकता है। सीडी ड्राइव, आपका सीडी रोम जो है, ये सीडी डीवीडी रोम जो है ये आपका नेटवर्क पे शेयर हो सकता है। आप एक सिस्टम में सीडी डालें और दूसरे सिस्टम पे उसको ओपन करके देख सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है ये शेयर हो सकती है, आपकी स्टोरेज यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो नेटवर्क पे दूसरा सिस्टम जो है उसको यूज़ कर सकता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी शेयर, सॉफ्टवेयर भी शेयर हो जाते हैं, गेम्स होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो शेयर हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्यों शेयर किए जाते हैं? अब देखें सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो हर सिस्टम में या आप कह लें कि अलग से इंस्टॉल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम उनको इस तरह से शेयरिंग उसकी कर लेते हैं कि तमाम सिस्टम जो हैं वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। तो एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय शेयरिंग रिसोर्सेज वी कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब ये एक देखे ना एडवांटेज, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब अब एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं तो आप बजाय इसके कि 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 प्रिंटर्स लें, एक प्रिंटर है और वो सबको सर्व कर रहा है, तो इससे क्या हुआ कि आप जो है ये अपना जो बजट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपकी इससे सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो ये है कि एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी शेयर्ड। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, अमूमन ये जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ये आप बैंक्स के सॉफ्टवेयर हैं, या अगर आप कभी ये आईडी कार्ड बनवाने जाए नादरा ऑफिस में तो आपने वहां पे देखा होगा कि मल्टीपल काउंटर्स लगे हुए हैं एक ब्रांच में, तो एक ब्रांच में मल्टीपल काउंटर्स हैं और पूरे कंट्री में मल्टीपल उनकी ब्रांचेस हैं, तो वो सब पे एक ही सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है, और वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो शेयर्ड होता है वाया नेटवर्किंग, के नेटवर्किंग करके उसको शेयर किया गया होता है, और ताकि वो जो एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है उसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो सेव की जा सके। इंटरनेट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क। ये जो इंटरनेट है ये भी नेटवर्क की एग्जाम्पल है। इंटरनेट का अलग से हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम इंटरनेट के जो है हिस्ट्री से लेकर सारा कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें फिलहाल कि इंटरनेट जो है वो एग्जाम्पल है नेटवर्क की, और इंटरनेट से हम हर वो पर्सन जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो किसी भी दूसरे पर्सन से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है और डाटा जो है वो या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है। फिर इसके अलावा ना सिर्फ ये कि हम ये सिर्फ कर सकते हैं कि हम चीज़ें यानी कि हार्ड डिस्क डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं, हम लोग इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन हम मैसेजेस जो है वो सेंड कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान, ठीक हो गया। इसके अलावा हम जो है वो
इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो इंटरनेट की वजह से जो है वो पॉसिबल है। और इंटरनेट क्या है, वो एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क की। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स देख लेते हैं। वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की बहुत सी टाइप्स या कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन की जा सकती हैं, मसलन के उसकी वर्किंग के लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अब जैसे वायरलेस में हम सुनते हैं कि एक 3G टेक्नोलॉजी है, ये जो मोबाइल डाटा है, एक 4G है, एक 5G है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम जो टाइप्स देखेंगे वो हम टाइप्स देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की विद रिस्पेक्ट टू साइज, मतलब के एरिया के लिहाज से हम कंप्यूटर की टाइप्स जो है वो देखेंगे। तो कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं एरिया के लिहाज से, मेजर टाइप्स 3 हैं, इसके अलावा और भी है। एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड वन है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन, मैन एंड वैन। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास जो कि कंप्यूटर नेटवर्क की एरिया के लिहाज से हैं। इसके अलावा भी एरिया के लिहाज से और भी कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसे प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की जो है वो इसमें और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं वो हैं लैन, मैन और वैन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या एरिया के लिहाज से। तो वैसे तो इनको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लैन, मैन और वैन क्या होते हैं। तो अगर इसको ओवरव्यू के तौर पे देखा जाए तो एक जो लोकल एरिया पे नेटवर्क होता है, स्मॉल नेटवर्क, वो लैन होता है। जो उससे बड़ा नेटवर्क होता है वो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और जो उससे बड़ा नेटवर्क होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन होता है। तो अगर आप इस वाली ये जो लेफ्ट साइड पे ये एक इमेज है, इस पे आप देखें तो बहुत से लैन जो हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं, वो मिलके तो एक मैन बना रहे हैं, और फिर डिफरेंट किस्म के मैन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होके वैन क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको अभी हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना नेक्स्ट ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है जी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये अगर आपको मैं पहले इसकी सिंपल जो समझाऊं कि ये क्या होता है, किसी भी ऑफिस का किसी भी स्मॉल एरिया पे जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मसलन किसी कंप्यूटर लैब अगर है तो वहाँ पे जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। किसी ऑफिस का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है। किसी बैंक का नेटवर्क जो है वो बैंक के उस बिल्डिंग के अंदर वो लोकल एरिया नेटवर्क है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कहता है कि इट इज आल्सो कॉल्ड लैन, डिजाइन फॉर स्मॉल फिजिकल एरियाज, मतलब कि स्मॉल एरियाज जो है फिजिकली, ठीक है, उसके लिए ये डिजाइन किए गए हैं। इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर के लिहाज से ये स्मॉल नहीं है, ये एरिया के लिहाज से स्मॉल है। मतलब ये कि अगर एक कंप्यूटर, एक जो बिल्डिंग है उसके अंदर आप अज्यूम करें 1000 कंप्यूटर्स हैं जिनका आपने नेटवर्क बनाया है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। और इससे बड़ा नेटवर्क जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, वो पूरे सिटी का होता है। तो अगर पूरे सिटी में सिर्फ 10 कंप्यूटर आपने दूर दूर लगाए हुए हैं तो वो 10 कंप्यूटर मैन कहलाएगा, और वो इससे बड़ा नेटवर्क तस्वर किया जाएगा, हालांकि उसमें सिर्फ 10 कंप्यूटर्स हैं। तो लैन जो है इसमें एरिया स्मॉल होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर स्मॉल नहीं होते, कम नहीं होते। वो जो है वो चाहे एक बिल्डिंग के अंदर 10,000 हों तो वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन ही कहलाएगा। तो कहते हैं ये जो लैन है ये स्मॉल एरियाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि कोई ऑफिस हो गया, किसी ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया है, या कोई ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हैं, मतलब कोई कॉलेज होता है या कोई यूनिवर्सिटी होती है, तो वहाँ पे उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो बिल्डिंग है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये बनाया गया होता है। या आगे लिखा हुआ है किसी फैक्ट्री में इसको यूज़ करने के लिए जो है वो आप जब सिस्टम को डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो लैन कहलाता है।
LANs are used widely as it is easily to design and troubleshoot. लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसकी डिजाइनिंग और ट्रबल शूटिंग जो है ये आसान है। डिजाइनिंग क्या है, मतलब कि नेटवर्क क्रिएट करना, और ट्रबल शूट के अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को दूर करना, रेक्टिफाई करना जो है वो ट्रबल शूट कहलाता है। अच्छा जी, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लैन्स। ये जो हम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, मसलन आपने दो लैपटॉप्स हैं और उसमें से डाटा आपने शेयर करना है, तो अगर आप नेटवर्क केबल के जरिए शेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि लैन है। और लैन जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और ये जो नेटवर्क बनाने की टेक्निक्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, इनको कहते हैं टोपोलॉजीज। ठीक है, ये भी हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा नेटवर्क टोपोलॉजीज का। तो ये जो डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, इनको जो लैन बनाने के लिए डिफरेंट टोपोलॉजीज हमारे पास, यानी कि डिफरेंट स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और वो कौन कौन सी हैं? स्टार, रिंग, बस, ट्री। ये जो है ना इनके नाम हैं। तो ये जो नेम्स हैं, ये फिलहाल अभी हम इन नेम्स को ही देखेंगे। फर्दर जो इनकी डिटेल है वो जब हम नेटवर्क टोपोलॉजीज वाला, इससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आना है, नेक्स्ट वीक हम उसको देखेंगे। तो उसमें जो है वो हम नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखेंगे। तो बहरहाल ये है कि लैन्स जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट हमारे पास स्कीम्स अवेलेबल हैं, स्टार, रिंग, बस, ट्रीज वगैरह। ठीक है, ये नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। अब कहता है जी, लैन कैन बी अ सिंपल नेटवर्क लाइक कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स। मतलब इतना सिंपल है लैन कि जैसे दो कंप्यूटर्स को आपने आपस में कनेक्ट करना होता है, तो इतना ही सिंपल लैन इस्टेब्लिश करना है। अब वो दो कंप्यूटर्स आप किसी केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो दो कंप्यूटर्स आप जो है वो वाईफाई के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका जो है वो लैन कहलाएगा। इवन अगर आप अपने घर में कोई नेटवर्क डिवाइस यूज कर रहे हैं, मसलन आपने कोई पीटीसीएल का राउटर लगा हुआ है, या कोई ईवो वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई जोंग की या ये जैज वगैरह की, तो जैज के उस ईवो या उस पीटीसीएल के राउटर से आपके लैपटॉप, ये दो अगर आपस में जस्ट कनेक्टेड हैं, तो भी एक जो है वो ये लैन कहलाएगा। अब दो सिंपल कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करके तो लैन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आप जो है वो फाइल्स शेयर कर सकते हैं। अब ये हम इस पूरे टॉपिक में मुसलसल यही डिस्कस करेंगे कि फाइल, डाटा, इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं इनको नहीं पता कि नेटवर्क पे शेयरिंग कैसे की जाती है या शेयर कैसे किया जाता है। तो इस पे हम एक लेक्चर रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे जो है वो नेटवर्क पे शेयरिंग करके बताऊंगा कि आप किस तरह से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पहली चीज़ तो ये है कि ये बड़ा सिंपल हो सकता है कि डाटा वगैरह को शेयर करना दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके। और फिर साथ ही वो कहता है वाइल इट कैन आल्सो बी एज कम्प्लेक्स एज इंटरकनेक्टिंग द इंटायर बिल्डिंग, कि पूरी एक बिल्डिंग को कनेक्ट करना है तो ये इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। और जब आपने एक पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करना है तो फिर डेफिनेटली उसके लिए आपको जो इसकी स्कीम है, जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, वो भी कोई बेहतर वाली यूज़ करना पड़ेगी, कुछ ऐसी यूज़ करना पड़ेगी जो कि इतना बड़ा नेटवर्क को हैंडल कर सके। लेकिन ये है कि चाहे आप इसको स्मॉल सिंपली डील कर रहे हैं या इसको कम्प्लेक्स कर रहे हैं, ये होगा स्मॉल एरिया पे ही। LAN network also widely used to share resources like printer, shared hard drives। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक ऑफिस में अगर 4-5 कंप्यूटर्स हैं या ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो उनको एक प्रिंटर आप एक्सेस दे सकते हैं। तो ये वो जो एक्सेस आप दे सकते हैं वो LAN के ज़रिए दे सकते हैं। मतलब क्या है? और एक चीज़ और भी याद रखें, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये इंटरनेट की बात नहीं हो रही, लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। ये विदाउट इंटरनेट वर्क कर रहा है। मतलब क्या है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं और एक नेटवर्क केबल पड़ी हुई है। आप विदाउट इंटरनेट उन दोनों में से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लैन जो है ये विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट नेटवर्क के भी चल जाती है, और विद नेटवर्क भी ये वर्क कर सकती है। तो ये जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर डेफिनेटली
आपको ये चीज़ें मैं सारी जो है आपके सामने करके बताऊंगा कि किस तरह से डाटा या प्रिंटर जो है, एक प्रिंटर वो किसी ऑफिस में पड़ा हुआ है या लैब में एक प्रिंटर रख के, तो हम देखेंगे कि आप लैब के 30 कंप्यूटर्स में से किसी एक पे बैठ के प्रिंट की कमांड दें, आपका प्रिंटर से पेज जो है वो निकल आएगा। करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। नेटवर्क, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं, उन पे बात कर लेते हैं। लैंड्स आर प्राइवेट नेटवर्क। लैंड्स जो है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, ये प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या है कि ये जो है इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। आप इनको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लैन जो है इसको आप प्राइवेटली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये है कि जी लैन जो है ये प्राइवेट होता है। नॉट सब्जेक्ट टू टैरिफ्स और अदर रेगुलेटरी कंट्रोल। टैरिफ्स होते हैं बिल। मतलब जब आपका, अब देखें ना, घर में 2 कंप्यूटर्स पड़े हैं, आप उन 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं वायर के साथ, कोई इंटरनेट कोई इस तरह की चीज़ नहीं, तो आपको उसका कोई बिल वगैरह जो है वो नहीं आएगा। और ना ही जैसे लिखा हुआ है अदर रेगुलेटरी कंट्रोल, मतलब जो दूसरे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं इसके इंटरनेट के, वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। मतलब आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है, घर में ऑफिस में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप करते रहें। हाँ, आपने अगर इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है तो फिर टैरिफ्स भी होंगे, मतलब बिल भी आएगा, और फिर वो जो इंटरनेट के रूल्स हैं वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज ऐसा जो है वो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, लैंड्स ऑपरेट एट रिलेटिवली हाई स्पीड व्हेन कंपेयर टू टिपिकली यूज्ड वैन। अच्छा, ये एक चीज़ है कि लैन जो है ये एक हाई स्पीड ट्रांसमिशन होती है। मतलब आप अब देखें ना, आप अगर व्हाट्सएप से किसी को चीज़ भेजते हैं, कोई वीडियो फाइल भेजते हैं, तो वो डाटा अगर 15 MB की फाइल है तो वो 2, 3, 4 मिनट लग जाते हैं आपको डाटा को शेयर करने के लिए, क्योंकि वो शेयर हो रहा है इंटरनेट पे, और इंटरनेट होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, उस पे आपका टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आप लैन यूज़ कर रहे हैं, और उस पे जब आप डाटा ट्रांसमिशन करते हैं तो स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है, और ये आमतौर पे स्पीड जो है वो 7 MB पर सेकंड से लेकर 14 MB पर सेकंड तक भी होती है। तो अब आप ये देखें कि लैन पे आप 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके तो डाटा शेयर अगर कर रहे हैं, तो 15 MB की फाइल आप व्हाट्सएप करेंगे तो हो सकता है वो 3 मिनट लग जाए, और 15 MB की फाइल अगर आप इधर से शेयर कर रहे हैं तो वो 2 सेकंड लगेंगे। तो लैन यूजुअली जो है एक हाई स्पीड ऑपरेटिंग डिवाइस है, ये जो है इसकी वर्किंग स्पीड जो है वो फास्ट होती है। फिर उसके बाद है जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स इन अ लैन। द प्रोमिनेंट वंस आर ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स, ये बेसिकली रूल्स हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन करवाते हैं लैन पे। अब आपको पता है कोई भी किसी भी किस्म का काम आपने करना हो तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है कि रूल है, तो नेटवर्क पे हर वर्किंग का, हर ट्रांसमिशन का एक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे वर्ड यूज होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन रूल टू डू समथिंग, ठीक है। तो जो लैन पे मैक या प्रोटोकॉल यूज होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड या कोई प्रोटोकॉल जो यूज होता है, वो ईथरनेट और टोकन रिंग है। ईथरनेट और टोकन रिंग 2 बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज होते हैं इसके लिए लैन पर नेटवर्क डाटा को शेयर करने के लिए। ईथरनेट और टोकन रिंग जो है ये हम फिलहाल आप समझ लें कि ये डाटा कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, और ये कैसे काम करते हैं इस पे जो हम बात जो हमारा प्रोटोकॉल वाला लेक्चर होगा उसमें हम इसमें तफसील से डिस्कस करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उस वक्त डाटा किस फॉर्म में होता है और किस तरह से उसके पैकेट्स बनते हैं, एड्रेसिंग होती है, और वो फिर शेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, इट कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक और कैंपस, दैट इज दे वर्क इन अ रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया। मतलब स्मॉल एरिया, ऐसा एरिया जिसको आप डिस्क्राइब कर सकें कि जनाब इधर ये एक रूम जो है
इसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, ये जो एक बिल्डिंग है इसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क है, या ये हमारी यूनिवर्सिटी है तो इसके 3 ब्लॉक्स हैं तो इनका जो नेटवर्क है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मतलब क्या कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसकी आप साइज को डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है स्मॉल एरिया में। अब है जी एप्लीकेशंस ऑफ लैन। लैन या लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है या कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब ये है जी वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन बिकम अ सर्वर सर्विंग ऑल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स। ये हमने जब सुपर कंप्यूटर्स डिस्कस किए थे तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं सर्वर्स, जिनका काम होता है कि उन्होंने सर्व करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है अदर सिस्टम्स को। तो जो लैन है इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम किसी एक कंप्यूटर को सर्वर के तौर पे यूज़ करें ताकि वो दूसरों को फैसिलिटेट कर सके, और जो जिसको हम मेन कंप्यूटर बनाते हैं वो सर्वर कहलाता है, और बाकी तमाम कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क पे मौजूद होंगे वो क्लाइंट्स कहलाएंगे, और वो जो है सर्वर की तमाम जो आप कह लें कि सर्विसेज हैं उनको वो यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड ऑन सर्वर एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द रिमेनिंग क्लाइंट्स। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले नादरा ऑफिस की एग्जांपल दी कि वहाँ पे इस तरह से सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर उनके मेन सर्वर पे पड़ा होता है, ठीक है, वो भी उधर ही होगा सर्वर, उसी ऑफिस में या उसी लोकेशन पे उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, और बाकी तमाम सिस्टम जो है वो उस जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हैं और वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। Connecting locally all the workstation in a building to let them communicate with each other locally without any internet access। आप वर्क स्टेशन का मतलब होता है कंप्यूटर्स। ये भी एक चीज़ आप देख लें कि वर्क स्टेशन क्या होता है। वर्क स्टेशन बेसिकली एक जो सिंपल कंप्यूटर होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसको वर्क स्टेशन कहते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है एक आम सिंपल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन में कि जब आप कोई कंप्यूटर स्पेशली डिज़ाइन करवाते हैं किसी काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, तो वो वर्क स्टेशन कहलाता है। मतलब एक आम कंप्यूटर है वो कंप्यूटर है, लेकिन अगर आप उसमें आपका काम जो है बिजनेस जो है वो फॉर एग्जांपल मूवीज से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड है, तो आप अगर उसमें वीडियो कार्ड कोई अच्छा लगवाते हैं वीडियो प्रोसेसिंग के लिए तो वो आपका वर्क स्टेशन होगा। आप उसमें एलसीडी अच्छी लगवा लेते हैं वो वर्क स्टेशन बन जाएगा। आपके काम में डाटा बड़ा यूज होना है तो आप अगर उसमें हार्ड डिस्क जो है वो एक्स्ट्रा लगवाते हैं तो वो वर्क स्टेशन कहलाएगा। तो बहरहाल जो लैन है इसकी एप्लीकेशन ये है कि आप किसी भी बिल्डिंग में मौजूद वर्क स्टेशंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। और कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैसेज सेंड हो सके, कम्युनिकेट का मतलब है मैसेज भी सेंड हो, डाटा भी जो है वो सेंड रिसीव हो और रिसोर्सेज भी शेयर हो, कम्युनिकेट कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या कि विदाउट एनी इंटरनेट एक्सेस। जब आप लैन इस्टेब्लिश करते हैं तो उन कंप्यूटर्स को चाहे वो 20 हैं, 30 हैं या 1000 कंप्यूटर्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए आपको किसी किस्म का इंटरनेट रिक्वायर नहीं होगा। और जब आपको इंटरनेट रिक्वायर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपको उसका टैरिफ भी नहीं आएगा, मतलब कि बिल वगैरह भी पे नहीं करना पड़ेगा। फिर है जी शेयरिंग कॉमन रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स दैट आर कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ लैन। ये बात पहले भी हम 2-3 दफ़ा भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंटर्स वगैरह इस तरह का शेयर जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। एडवांटेजेस ऑफ लैन, सबसे पहले जी रिसोर्स शेयरिंग। ये वही बातें हैं जो अभी हम सारी डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं, तो मैं इसको अब ज़रा स्पीडली एक्सप्लेन करूंगा। रिसोर्स शेयरिंग में क्या है, प्रिंटर्स, मॉडम्स, डीवीडी रॉम्स, डीवीडी ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें जो है ये आप शेयर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो आप शेयर कर सकते हैं यूजिंग लैन। नंबर 2 पे है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग।
किसी भी किस्म का जो सॉफ्टवेयर जो शेयरेबल हो सकता है नेटवर्क पे, आप उसको शेयर कर सकते हैं और आप एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर सॉफ्टवेयर को अलग अलग परचेज करें, उसका अलग अलग लाइसेंस लें। वो एक ही सॉफ्टवेयर जो आपने ख़रीदा हुआ है वो सारे सिस्टम्स पे शेयर कर देते हैं। फिर इजी एंड चीप कम्युनिकेशन होती है, डाटा ट्रांसफ़र करना यहाँ पे आसान है। लैन इस्टेब्लिश करना बहुत इजी होता है, जस्ट आपने सिस्टम्स को वायर के साथ कनेक्ट करना है, बेसिक सी इसकी सेटिंग होती है। और जो वायर्स हैं वो भी इतना, या जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। सेंट्रलाइज डाटा, आप इस लैन को यूज़ करते हुए जो है वो क्लाइंट सर्वर बना सकते हैं। मतलब एक लैब है और लैब में अगर आपके पास 30 सिस्टम्स हैं, उसमें हमें डाटा स्टोर करना पड़ जाता है उन सिस्टम्स में। तो बजाय इसके कि सारे सिस्टम्स पे मैं 100 GB की हार्ड ड्राइव लगाऊं और वो 30 सिस्टम में वो 3000 जो है वो GB मुझे हार्ड डिस्क रिक्वायर हो, उससे बेहतर है कि, और हर एक के सिस्टम के पास फिर अपनी 100 ही होगी, लेकिन उससे बेहतर है कि मैं एक सिस्टम लूं, उसे सर्वर बनाऊं और उस पे एक सिस्टम, एक हार्ड डिस्क जो है वो अच्छी वाली, मतलब हाई कैपेसिटी की, वो वहाँ पे लगा दूं। मतलब सपोज मैं 3000 GB वहाँ पे लगा देता हूँ, तो अब सारे सिस्टम जब उसके साथ कनेक्ट हुए होंगे तो वो सारे सिस्टम जो है वो 3000 GB डाटा या 3000 GB की हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। और इवन 3000 GB डाटा जो होगा इतना ज़्यादा इकट्ठा, वो सारे का सारा सब के लिए एक्सेसिबल होगा। डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम लैन इस्टेब्लिश करते हैं या जब लैन से हमने जब एक मेन सिस्टम बनाया होता है जिस पे सारा डाटा स्टोर होना है, तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहता है। क्यों? क्योंकि आपका डाटा एक सिस्टम पे है और वो जो सर्वर है उसको आप सिर्फ सिक्योर करते हैं, उसी को आपने उसकी केयर करनी होती है और आपका सारे का सारा जो है वो डाटा सिक्योर रहता है, बजाय इसके कि वो आपका 4 5 7 सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलग अलग पड़ा हुआ है, और आप तब उसको यूज़ करें, या तब उसको जब आप मैनेज कर रहे होंगे तो फिर आपको सिक्योरिटी जो है वो सारे सिस्टम्स की रखनी पड़ेगी। और फाइनली इंटरनेट शेयरिंग, आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, मतलब एक लैब बनाई है, 30 सिस्टम है, सारे सिस्टम आपने आपस में कनेक्ट किए हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इनको इंटरनेट दें, आप एक इंटरनेट कनेक्शन किसी एक सिस्टम को दें, वो सबके साथ शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेट शेयरिंग जो है वो आसान होती है। सारे सिस्टम जिस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है उस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, सारे सिस्टम्स के साथ जो है वो आपका इंटरनेट शेयर हो जाएगा। तो इंटरनेट शेयरिंग जो है वो लैन नेटवर्क में बड़ी इजी है, ये हमारा एडवांटेज है। अब कुछ बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो है कि हाई सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई होती है। हाई का मतलब क्या है? वो कहता है ऑल दो लैन विल सेव कॉस्ट ओवर टाइम ड्यू टू शेयर्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज, बट इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग लोकल एरिया नेटवर्क इज हाई। मतलब ये कि लैन इस्टेब्लिश करके आप डेफिनेटली कॉस्ट तो सेव करेंगे जब आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको जब वो नेटवर्क आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस वक्त आपको एडिशनल जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। फिर है प्राइवेसी वायलेशन। ये जो नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इस पे आपके पास जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं वो कम होते हैं और आपके सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आपकी प्राइवेसी जो है उसकी वायलेशन होने का भी डर होता है, डाटा सिक्योरिटी का इश्यू होता है। ये नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, unauthorized users can access important data of an organization if centralized data repository is not secured properly। अब देखें ना, लोकल एरिया नेटवर्क में हमने कहा हमने एक सिस्टम पे सारा डाटा रख देना है, सारे सिस्टम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर वो मेन सिस्टम अगर आपका एक्सेसिबल ना हुआ, वो मेन सिस्टम जो है वो आपका सिक्योर ना हुआ, तो इस सूरत में चांसेस है कि आप जो है उसको आपको डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, आपका डाटा जो है वो अनऑथोराइज्ड यूजर ले ले। अनऑथोराइज्ड यूजर ऐसा यूजर जिसको वो डाटा एक्सेस करने की जो है वो परमिशन नहीं है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उसका एक सेंट्रल सिस्टम है जिसमें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है।
अब वहाँ पे अगर कोई एग्जामिनेशन ब्रांच से कोई पर्सन आता है और वो कहता है जी मैं ये सिस्टम यूज़ करना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन की कोई वर्किंग करनी है, तो जब वो स्टूडेंट का डाटा देखेगा उसमें फ़ी का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, तो वो फ़ी का रिकॉर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मिसयूज़ होने का भी खतरा है। लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये साइज में लैंड से बड़ा होता है। मतलब ये अगर इसको वन लाइनर हम डिस्क्राइब करें तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी का नेटवर्क होता है, एंटायर सिटी का, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। 1980s में इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। मतलब कि ये डिफाइन किया गया कि अगर इस साइज का, इस नेचर का कोई नेटवर्क होगा तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। ये बिगर वर्जन है लोकल एरिया नेटवर्क का। मतलब ये कि लोकल एरिया नेटवर्क का जो है उससे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी या जो मेथड यूज़ होता है या जो इसका वर्किंग स्टाइल है वो सिमिलर होता है लोकल एरिया नेटवर्क से। अभी ये जो टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स की है कि मतलब लैन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, वैन, मैन, ये इसकी टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, इसमें डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं, ये अगले स्टेप्स में हम देखेंगे। फिलहाल हमने ये देखना है कि लैन और मैन जो हैं ये सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। और इसमें वही बात, इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सटेंड ओवर एंटायर सिटी। आप समझ लें कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है लेकिन जो पूरे सिटी को कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसे हम लैन नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी वर्किंग, इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी वो सेम वही है जो कि लैन की है। इसलिए आप ये कह लें कि ये लैन है लेकिन उसका बिगर वर्जन है, उसको लार्ज स्केल पे देखें। और इट कैन बी मीन्स टू कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंड्स इनटू लार्जर नेटवर्क और इट कैन बी अ सिंगल केबल। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो कहता है कि आप इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंड्स। मतलब कि डिफरेंट लैंड्स मिल के एक मेन नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं, एक सिटी का नेटवर्क बना सकते हैं। अब देखें ना, एक सिटी है उसमें जितने कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में अपनी अपनी लैब के अंदर, ऑफिस के अंदर एक एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क अवेलेबल है। इसी तरह से जितने आपके ये वो उस सिटी में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अपने नेटवर्क्स हैं। घर में, हर घर में अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, बैंक्स में अपने लोकल एरिया नेटवर्क हैं। लेकिन ये सारे नेटवर्क्स मिल के जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरह से भी ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा वो कहता है कि इट कैन बी इस्टेब्लिश यूजिंग अ सिंगल नेट केबल, कि आप इसे सिंगल एक वायर के ज़रिए जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक पूरे सिटी का नेटवर्क जो कि कंप्यूटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं, और उनको आप एक ही वायर से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन यूजिंग अ सिंगल लाइन, कि आपने एक लाइन को यूज़ करते हुए ही ये नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। It is mainly held and operated by single private company और a public company। अच्छा, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये एक कंपनी का नेटवर्क होता है। मसलन अब मैंने आपको बताया कि पूरे सिटी का नेटवर्क जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब इसको अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक सिटी है लाहौर, तो क्या लाहौर में जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारे मैन कहलाएंगे? तो इसका आंसर जो है वो आप यस में नहीं दे सकते। क्यों? अब जितने सिस्टम्स लाहौर में पीटीसीएल के नेटवर्क पे हैं वो सारे मिलके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन पीटीसीएल का मैन, ठीक है। इसी तरह से जितने लोग वहाँ पे जोंग की नेटवर्क डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो सारे जोंग के एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे हैं। मतलब क्या है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये डिफरेंट कंपनीज इसको जो है वो होल्ड करती हैं, और वो कंपनीज पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल लाहौर की एक तो हमने एग्जांपल ली
कि जितने लोग पीटीसीएल के यूज़र लाहौर में हैं वो सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे हैं। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक लाहौर में अब आप देखें कि कोई बैंक है लाइक एचबीएल है, तो एचबीएल की हो सकता है लाहौर सिटी में कोई 8-10 ब्रांचेज हों, क्योंकि सिटी जो है वो बड़ा है, तो 8-10 ब्रांचेज हों। तो वो जो 8-10 ब्रांचेज हैं उन्होंने आपस में कनेक्शन एक बनाया हुआ है प्राइवेटली, तो वो जो प्राइवेटली नेटवर्क उनका पूरे सिटी में फैला हुआ है वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो मतलब ये कि नेटवर्क जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कोई प्राइवेट कंपनी भी इसको चला सकती है और कोई पब्लिक कंपनी भी चला। प्राइवेट का मतलब ये है कि बाकी लोगों को उसका नहीं पता, और पब्लिक ये है कि जो भी उसका कनेक्शन लेगा वो उसका हिस्सा बनता जाएगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट जनरली कवर्स टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, एरिया आप देख लें और साथ ब्रैकेट में मेंशन है कि आमतौर पे 50 किलोमीटर्स का जो एरिया होता है इसमें जो नेटवर्क बना होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड फॉर मैन और ऑप्टिकल फाइबर्स केबल। लोकल एरिया नेटवर्क में भी केबल यूज होती है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क की जो केबल होती है वो आम जो हम यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल या लैन केबल जो हम जैसे आमतौर पे कहते हैं वो होती है। लेकिन जो मैन होता है, मैन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो भी यूज होते हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है बेसिकली ये भी केबल ही होती है, लेकिन ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। और ये केबल्स की टाइप्स जो है ये हम जब डिवाइसेस डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डाटा रेट्स एडिक्वेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन के डाटा रेट्स जो हैं वो बड़े अच्छे मुनासिब, यानी कि डाटा रेट का मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो बड़े मुनासिब किस्म की जो है वो होती है। तो ये इसके जो है वो करेक्टरिस्टिक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो अगर लार्ज स्केल पे है तो वो ज़्यादा मतलब उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। एडवांटेजेस में अगर आप देखें तो एडवांटेजेस इसके क्या हैं? पहले नंबर पे कि एक्सट्रीमली एफिशिएंट होता है ये नेटवर्क, फास्ट कम्युनिकेशन इसकी होती है। पहली चीज़ क्या है जी कि एक्सट्रीमली एफिशिएंट। फिर आपको फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वाया हाई स्पीड कैरियर्स के। इसके लिए जो मीडियम यूज़ होता है वो हाई स्पीड होता है, और वो जो मीडियम यूज़ होता है इसके लिए वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है ये क्या, इसका अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती हैं, तो जैसे हम ये डाटा ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट केबल्स के ज़रिए, तो ये केबल, इन केबल्स में डाटा ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है। मतलब वैसे हम डाटा जो सेंड करते हैं वो पहले करंट की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, और फिर जो है वो पहले कन्वर्ट होता है फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जब आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं तो आपका डाटा पहले लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर कन्वर्ट होता है, और आपको पता है कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होती है, तो जब डाटा लाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसी स्पीड से भी ट्रेवल करता है। तो इसलिए ये एक हाई स्पीड जो है वो होता है नेटवर्क। और फिर नेक्स्ट है जी, इट प्रोवाइड्स अ गुड बैकबोन फॉर लार्ज नेटवर्क। ये जो बैकबोन है, मतलब ये बैकबोन का मतलब होता है, वैसे तो मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, मतलब सेंट्रल लाइन जिसके साथ जो है वो दूसरे बड़े नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो सके या अटैच हो सके, वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद है जी, डुअल बस यूज्ड इन मैन हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। इसमें जो बस का वर्ड यूज हुआ है, बस मीन केबल, जो केबल यूज होती है वो डुअल साइडेड होती है। डुअल मतलब डबल, मतलब डुअल बस इसमें यूज होती है। मतलब ये कि जो केबल यूज होती है उसकी ट्रांसमिशन टू वे होती है,
आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं, डाटा रिसीव भी कर सकते हैं, और वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ, कि एक वक्त में डाटा सेंड हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसी टाइम पे उस पॉइंट से दूसरे तरफ जो है वो डाटा रिसीव भी किया जा सकता है। अच्छा, a man usually encompasses several blocks of a city or entire city। मतलब ये कि एक जो मैन नेटवर्क है वो एक सिटी के कई ब्लॉक्स पे मुश्तमिल हो सकता है, ये कई दफ़ा पूरा सिटी भी हो सकता है। अब देखें ना, एक छोटा शहर है अगर, तो वो हो सकता है कि वो एक ब्लॉक के साथ कवर हो सके, और मतलब एक पूरा सिटी जो है वो एक मैन के साथ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ कवर हो सके। लेकिन अगर आप एग्जांपल ले लें बिग सिटीज़ की, फॉर एग्जांपल कराची है, तो कराची जो है वो बहुत बड़ा सिटी है, मतलब मोर देन उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा जो है उसकी आबादी है, 3 करोड़ से ज़्यादा। तो वहाँ पे फिर जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे सिटी को कवर नहीं करेगा, बल्कि हम कहें उसके ना पार्ट्स या ब्लॉक्स बना लेंगे कि इतना एरिया एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इतना दूसरा है, और इतना तीसरा है। इवन जो बिग सिटीज होते हैं उसमें मैन की बजाय वाइड एरिया नेटवर्क वैन जो है वो यूज होता है, वो कंसिडर किया जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जी। मोर केबल रिक्वायर्ड फॉर अ मैन कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब अगर आप एक कंपनी का प्राइवेटली नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब देखें एक यूनिवर्सिटी है, उसके 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है, और दोनों ब्रांचेज आपस में, या 3 ब्रांचेज हैं और वो आपस में 3-3, 4-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। अगर आप इन तीनों को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आपको केबलिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी। फिर उसके बाद है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड इंडस्ट्रियल स्पाइंग ग्राफिकल रीजन्स। ये जो मैन होता है, इस क्योंकि ये एक साइज में बड़ा नेटवर्क है, तो इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना और हैकर से सिक्योर करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। अब ये एस्पोनेज जो है, इसका मतलब होता है स्पाई। स्पाई का मतलब क्या है कि ऐसे एक्टिविटीज जिसमें आपकी जो है ना सारी वर्किंग, उसको मॉनिटर किया जा रहा हो, तो ये होता है स्पाइंग। तो मतलब ये कि चूंकि ये जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इसका डिस्टेंस जिसको इसने कवर करना है वो बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े डिस्टेंस पे पॉसिबिलिटी है कि कोई हैकर या किसी भी वजह से कोई आपकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकता हो, ये चांसेस होते हैं इसमें। तो ये था जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस। फाइनल हमारे पास टाइप है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, और ये जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या इस वक्त ये जो लेक्चर चल रहा है, ये हम लोग इस वक्त वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वैन कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी पब्लिक लीज्ड नेटवर्क। अब ये जो वैन है ये प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया एक बैंक जो है वो एक सिटी में उसकी 8-10 ब्रांचेज हैं, तो वो उसको आपस में कनेक्ट कर सकता है मैन के जरिए। तो अगर वो 10-15 ब्रांचेज जो हैं वो लार्ज एरिया पे हैं, मतलब पूरे कंट्री में उनकी 5 ब्रांचेज हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उनको भी वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए। लेकिन वो फिर एक अलग डिबेट है कि वो एक्सपेंसिव भी होगा, वो मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा वैन क्या हो सकता है, इट कैन बी पब्लिक लीज्ड नेटवर्क। पब्लिक लीज नेटवर्क जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, घर में पीटीसीआर का कनेक्शन लगवाया हुआ है और उसकी हम मंथली जो है वो उसका बिल पे करते हैं। हमने जोंग का या जैज़ का पैकेज करवाया हुआ है और उसका हर मंथ हम पैकेज पे कर देते हैं, और डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक लीज्ड नेटवर्क है, कि जस्ट हम उनसे कनेक्शन लेते हैं, पे करते हैं, और हम इंटरनेट के साथ, यानी कि वाइड एरिया, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर कनेक्टिंग विद वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क्स कवर करते हैं जी लार्ज डिस्टेंस को। लार्ज मीन वेरी लार्ज, सच एज स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। स्टेट्स ऑफ अ कंट्री का मतलब है जैसे पूरा एक सूबा होता है या पूरा एक कंट्री होता है,
ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कहलाता है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है, तो बेसिकली क्या है कि डिफरेंट अब जैसे पूरे पाकिस्तान का एक नेटवर्क है, तो उसे हम कह सकते हैं कि जी पूरे मुल्क का नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क है। साथ ईरान है, उसका पूरा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क है। चाइना है, पूरा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये सारे नेटवर्क्स आपस में जब मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है। इंटरनेट को ये भी कहा जाता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क है जी नेटवर्क्स का, या वाइड एरिया नेटवर्क्स जब आपस में मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। इसको डिज़ाइन एंड मेंटेन करना जो है वो ईजी नहीं होता। कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड बाय वैन और PSTN और सैटेलाइट लिंक्स, ठीक है। PSTN जो है ये क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर टेलीफोन नेटवर्क। ये जैसे आप हम PTCL यूज़ करते हैं, तो बेसिकली PTCL तो कम्युनिकेशन के लिए बना था ना, मतलब फ़ोन कॉल्स के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम उसी PTCL को, उसी लाइन को यूज़ करते हुए वैन से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप सैटेलाइट लिंक के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन करें। सैटेलाइट लिंक जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे आपका ये PSTN केबल जो है, टेलीफोन नेटवर्क जो है आम, वो आपका नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे आपका सैटेलाइट पहुंच जाता है। जैसे पहाड़ों में या आप समंदर के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको ये टेलीफोन नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे, मोबाइल सिग्नल्स नहीं आएंगे, वहाँ पे फिर सैटेलाइट्स चल रहे होते हैं। वैन ऑपरेट्स ऑन लो डाटा रेट्स। वैन की जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो लो होती है। अब आप यही देखें कि आप इंटरनेट यूज़र्स हैं, आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो कभी स्पीड आ रही होती है 100 KB पर सेकेंड, कभी 200, कभी 300। तो ये 100, 200 या 300 KB स्पीड आ रही होती है, तो हम समझ रहे होते हैं कि नेट अच्छा चल रहा है, इंटरनेट हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप वैन को के बरक्स आप लैन को देखें, तो कहाँ पे 7 MB, 1 MB में 1024 KB होते हैं। तो आप और हम 200-300 KB पे राजी हैं, जबकि जो लैन है ये इवन जो लेटेस्ट लोकल एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज आई हैं, ये 100 MB पर सेकंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए, वैन का जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी स्लो होता है। अब हम लैन की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट जनरली कवर्स लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज का मतलब कितना लार्ज, कोई स्टेट हो सकती है, स्टेट होता है मतलब एक प्रोविंस जिसे कहते हैं, कंट्रीज, ठीक है, कोई मुल्क हो सकते हैं। इवन कॉन्टिनेंट्स का जो नेटवर्क है वो वैन कहलाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, इंटरनेट जो है, वो भी वैन है। कम्युनिकेशन मीडियम आर यूज, वो कौन से हैं जी, वो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम PTCL को यूज़ करते हैं इसके इंटरनेट के लिए, तो ये भी यूज़ होते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं राउटर्स के ज़रिए। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करती है। जो लोग घर में PTCL का आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपके घर में एक डिवाइस लगी है जिसे राउटर कहते हैं, वो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करता है। आप चाहे जो जोंग की ईवो यूज़ कर रहे होते हैं या जैज़ की या किसी और कंपनी की, ये दोनों ईवोस जो हैं बेसिकली ये भी राउटर का ही काम कर रही हैं। तो ये इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वैन। वैन के एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज ये है कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इसके साथ आप कवर कर सकते हैं। और जब आप लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी डाटा शेयरिंग है, वो भी वेरी लार्ज स्केल पे हो सकती है। एक पर्सन आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद है, तो फिर भी वो आपकी रीच में है। और फिर क्या है जी कि शेयर्स सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज विद कनेक्टिंग वर्क स्टेशन। मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं और सॉफ्टवेयर हैं वो शेयर हो सकते हैं। अगर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हों तो ये चीज़ों की शेयरिंग हो सकती है। इसके बाद मैसेजेस कैन बी सेंट वेरी क्विकली टू एनीवन एल्स ऑन द नेटवर्क। मैसेज सेंड जो है वो क्विकली सर्विस है। मतलब क्या है कि जो भी इस तरह का मैसेज इंफॉर्मेशन आप सेंड करेंगे वो क्विकली सेंड होगा।
और फिर नेक्स्ट ये कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो मैसेज कोई पिक्चर भी हो सकती है, वो मैसेज कोई साउंड भी हो सकता है, और वो मैसेज कोई डाटा भी हो सकता है। अब डाटा में भी कोई आप कह लें कि हो सकता है वो कोई सॉफ्टवेयर फाइल हो सकता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो, जैसे ये लेक्चर की फाइल है। इस तरह से डिफरेंट जो है वो चीज़ें आप इसके ऊपर जो शेयर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव थिंग्स सच एज प्रिंटर्स, फोन लाइंस, ठीक है, इनको आप शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पे। और इसमें क्या है कि आप हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर, या हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग फ़ोन लाइंस, या हर प्रिंटर के लिए हर सिस्टम के लिए अलग अलग जो है वो स्कैनर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप यूजिंग नेटवर्क जो है वो आप इन सब को कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू बाय अ डिफरेंट पेरिफेरल फॉर ईच कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो ये हम कंप्यूटर में एडिशनल डिवाइसेस लगाते हैं अपनी वर्किंग को आसान करने के लिए, जैसे वेब कैम हो गया, जैसे स्कैनर हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो वो ये कह रहा है कि आप ये पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, इन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क विदाउट बाइंग डिफरेंट पेरिफेरल्स फॉर ईच नेटवर्क। मतलब क्या है कि डिफरेंट जो आपकी पेरिफेरल्स हैं इनको आपको हर एक के लिए अलग अलग परचेज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके पास जो एक ही अवेलेबल है उसको आप शेयर कर सकते हैं। फाइनली एवरी वन ऑन कंप्यूटर कैन यूज सेम डाटा। एवरी वन ऑन, ये सबसे मेन फीचर है। अब एक लेक्चर है जो इस वक्त ये लाइव चल रहा है और इसको मल्टीपल यूजर्स जो है वो एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से कई दफ़ा आप वैसे यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो उस टाइम पे कोई और पर्सन भी देख रहा है, तो मतलब सेम डाटा मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस अवॉइड्स प्रॉब्लम वेयर सम यूजर मे हैव ओल्डर इंफॉर्मेशन देन अदर। मतलब क्या है कि डाटा की जो प्रोसेसिंग है, डाटा की जो वर्किंग है, इसमें अपडेशन है वो रियल टाइम है। इधर से डाटा चेंज हुआ, उधर से दूसरे बंदे को पता चल गया। ये नहीं कि एक पर्सन जो है उसने वीडियो चलाई है, मतलब कि उसने लेक्चर स्टार्ट किया है लेना और वो पिछले लेक्चर पे है और बाकी जो है वो नए लेक्चर पे शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो एक लिंक पे, एक चीज़ पे, एक वीडियो पे मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं और सबको उसके बारे में, हर होने वाली चेंज को वो उसके बारे में इन्फॉर्म, वो उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है एक को अगर चेंज हुई है तो वो सब के साथ चेंज हो जाएगी। मतलब एक वीडियो पड़ी हुई है, आपने एक वीडियो यूट्यूब पे रखी है, आप उसे डिलीट करेंगे, वो ना सिर्फ आपके सिस्टम से डिलीट होगी बल्कि वो तमाम सिस्टम्स जो हैं उनसे डिलीट हो जाएगी। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ वैन। और इस तरह अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या है, नीड अ गुड फायरवॉल टू रिस्ट्रिक्ट आउटसाइडर। चूंकि अब आपका ये नेटवर्क जो है ये वर्ल्ड वाइड है, तो आपको कोई भी पर्सन जो है वो आपके सिस्टम के साथ जो है वो हैकिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकता है। ये जो जितने सिस्टम्स होते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, बैंक्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो इनके जो सर्वर्स होते हैं जो कि पूरी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं या पूरे बैंक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर जो फायरवॉल है, फायरवॉल बेसिकली एक सेफ्टी सिक्योरिटी डिवाइस है। फायरवॉल ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें कि एक चेक पोस्ट का काम करती है, कि जितनी ट्रैफिक आपके सिस्टम में आ रही है, जितना डाटा आ रहा है उसको भी चेक करेगी कि गैर ज़रूरी तो नहीं, हैकिंग मटेरियल तो नहीं आ रहा, कोई हैकिंग अटैम्प्ट तो नहीं हो रही, और जितना डाटा जा रहा है उसको भी ये वेरीफाई करके भेजती है। तो आपको फायरवॉल इसके लिए रिक्वायर होती है। और ये जो फायरवॉल है ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी होती है, मतलब सॉफ्टवेयर सेटिंग्स होती हैं तो वो हम कहते हैं ये हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं। और बाकायदा हार्डवेयर डिवाइस भी होती है, एक आप कह लें एक बॉक्स होता है जैसे, उसमें से आपका सारे का सारा डाटा गुजारा जाता है ताकि वो जो डाटा आ रहा है या जो जा रहा है उसकी चेकिंग हो सके। सेटिंग अप नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड।
पहली बात तो ये है कि इसका जो नेटवर्क है वो एक्सपेंसिव होगा। आपको अब देखें, हर महीने अगर आप PTCL यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 2000 हर महीने पे करना पड़े। फिर इसकी स्पीड बाकी नेटवर्क टाइप्स की निस्बत स्लो है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो सेटिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। द बिगर द नेटवर्क द मोर एक्सपेंसिव इट। जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना ही फिर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जाएगा। Once set up, maintaining a network is a full-time job which require network supervisor and technicians to be employed। ये जहाँ जहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए काम किया जा रहा होता है, वहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब जो है वो क्रिएट होती है, और वहाँ पे इन लोगों का जो है वो ड्यूटी होती है कि उन्होंने ये सारे का सारा नेटवर्क जो है इसकी मेंटेनेंस करनी होती है, चेक करना होता है कि वो जो नेटवर्क है वो डाउन ना जाए। और ये काम कौन करता है? नेटवर्क सुपरवाइजर्स और नेटवर्क टेक्नीशियंस। इसको अगर इसका जो जॉब टाइटल होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जो कि ये सारे काम करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है इनकी टाइप्स देखी। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।